नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ। जूम ऐप तो आप सभी यूज़ करते होंगे, चाहे आपकी मीटिंग्स हो, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या इवन ट्यूशन्स भी अपने अटेंड कर रहे हैं, तो जूम का इस्तेमाल तो आप लोगों ने किया ही होगा। पर क्या आप जानते हैं कि आपकी पर्सनल कॉल्स का इस्तेमाल करके जूम अपनी AI सर्विसेज को ट्रेन कर रहा है? और मैं आपको बता दूँ, इसके लिए परमिशन आप ही लोगों ने दी है। अब क्या पूरा अपडेट है वो आप तक पहुँचा दें। जूम की अगर बात की जाए तो जूम के द्वारा ये अपडेट सामने आया है कि उनकी जो AI सर्विसेज हैं, 2 AI सर्विसेज जूम प्रोवाइड करता है। पहले तो उसके बारे में समझ लेते हैं। एक सर्विस है मीटिंग के बारे में, जो डेटा बनता है वो हर एक यूज़र के पास आ जाता है, मीटिंग के क्या कुछ अपडेट रहे वो। और दूसरा उनकी टीम चैट सर्विसेज हैं। 2 AI सर्विसेज हैं जो जूम दे रहा है। अब इसके चलते जूम के द्वारा ये अपडेट सामने आया है कि वो अब आपकी जो पर्सनल कॉल्स हैं, जिसकी परमिशन आपने खुद दी है, उसके ज़रिए AI को जो ट्रेनिंग है प्रोवाइड कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, इसमें हालांकि ये सर्विस से आप जिसके लिए आपने खुद ही परमिशन दी है कि पर्सनल कॉल्स को ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जाए, ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए, पर अगर आप इस सर्विस को वापस लेना चाहते हैं, आप इस पर अग्री नहीं करते हैं और इसे करेक्ट करना चाहते हैं, तो आप अब जूम की सर्विसेज यूज़ नहीं कर पाएंगे। इस सब के बारे में आपको बता दूँ, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा देखने को मिला मंडे को, यानी कि कल के दिन ही देखने को मिला, जब कंपनी ने इस चीज़ को डिफेंड किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंपनी जूम, जो कि कोविड-19 पेंडेमिक की बात अगर की जाए, उस टाइम बहुत ज़्यादा देखने को मिली, हर एक व्यक्ति जूम या गूगल मीटिंग का जो मीट है उसका इस्तेमाल कर रहा था, ताकि एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए, लोगों का काम ना रुके, लोगों की पढ़ाई ना रुके, बच्चों की। और अब मैं आपको बता दूं, जहां कस्टमर डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है जूम के द्वारा, ताकि उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI सॉफ्टवेयर को ट्रेन किया जाए। अब और कोई तरीका तो है नहीं उनके पास ट्रेन करने के लिए, इसलिए उन्होंने लोगों से खुद परमिशन मांगी कि आपकी जो पर्सनल कॉल्स है, क्या उसका इस्तेमाल करके हम अपने AI को ट्रेन कर सकते हैं। एक नया अपडेट उन्होंने लाया था अपनी पॉलिसी में। कंपनी ने अपनी टर्म्स ऑफ सर्विसेज को थोड़ा सा चेंज किया, लगभग एक हफ्ता 10 दिन पहले, जहाँ ये कस्टमर्स की एक रिक्वायरमेंट हो गई कि अगर आप जूम यूज़ कर रहे हैं तो आपको जूम को परमिशन देनी होगी कि आपके फेशियल, वॉइस डाटा और ट्रांसक्रिप्ट को यूज़ करा जाए और वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाए मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर को, यानी कि AI को। परमिशन इंटायरली वॉलंटरी रखी गई, यानी कि आपकी मर्जी है, आप डिनाई भी कर सकते हैं। पर अगर आप डिनाई करेंगे तो आप, या फिर आपने इसके लिए अग्री कर लिया है पर अब आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते, तो आप जूम की सर्विसेज ही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यूज़र्स जिन्होंने अग्री किया है कंडीशन के लिए, उन्हें जूम perpetual worldwide non-exclusive royalty-free sub-licensable and transferable license and all other rights over consumer content जो है वो दे दिया गया है। एक नया सर्विस एग्रीमेंट आया है। अगर आप भी जूम सर्विसेज यूज़ करते हैं तो ज़रूर उनके एक बार सर्विस एग्रीमेंट को जाके पढ़ें। उसमें कुछ चेंजेस जो हैं, स्लाइड से चेंजेस देखने को मिले हैं। सारे राइट्स हालांकि रिजर्व्ड हैं, वो रीडिस्ट्रीब्यूट, पब्लिश, शेयर, डिस्प्ले, कॉपी, क्रिएट जो है कस्टमर कंटेंट को कर सकते हैं। उस सब के बारे में कुछ चेंजेस जो हैं वो देखने को मिले हैं। सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इसके चलते देखने को मिला, जहां जूम की इस पॉलिसी चेंज की वजह से लोग जो हैं वो इस समय गुस्से में नज़र आ रहे हैं। कई ऐसे यूज़र्स हैं जिन्होंने पर्सनली भी इसके बारे में सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि किस तरीके से उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है। हालांकि जूम का कहना है कि उन्होंने अपनी टर्म्स एंड सर्विसेज को अपडेट किया है, आप लोग उसको पढ़ के खुद ही अग्री कर रहे हैं, उसी की वजह से वो अपने AI को ट्रेन कर पा रहा है। जूम आपकी ऑडियो, वीडियो या कस्टमर कॉन्टेंट या आपकी चैट कस्टमर कंटेंट जो है वो यूज़ नहीं करेगा अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को तैयार करने में, जब तक आपका कंसेंट नहीं होगा, यानी कि आप अग्री करेंगे तभी आपके पर्सनल कॉल्स का डेटा जो है वो जूम यूज़ कर पाएगा, ताकि वो अपने AI को ट्रेन कर पाए। पर अगर आप अग्री नहीं करते हैं या आपने गलती से अग्री कर लिया है, आप उससे वापस आना चाहते हैं, तो आप उसकी सर्विसेज ही यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके चलते बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर स्पेसिफिकली जाके इसके बारे में लिखा है कि किस तरीके से वो नाखुश नज़र आ रहे हैं जूम की इस सर्विस से। जूम के इस समय में 2 जनरेटिव AI फीचर्स हैं। पहला है जूम IQ मीटिंग समरी। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हर एक मीटिंग की समरी जो है वो तैयार कर दी जाएगी और जितने भी
लोग उस मीटिंग में हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट उस मीटिंग में हैं, उनके साथ शेयर कर दी जाएगी। जो दूसरी सर्विस है वो है Zoom IQ टीम चैट, यानी कि टीम चैट, जिसमें आपके टीममेट्स हैं उनके साथ आप मैसेजेस जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। अंदर ही अंदर एक मीटिंग में आप पर्सनली ये मैसेज जो है वो कर सकते हैं। तो दो AI सर्विसेज जो है Zoom प्रोवाइड करता है। कंपनी का कहना है, Zoom कंपनी का कहना है कि एग्रीमेंट ये क्लैरिफाई करता है कि कस्टमर्स जितने भी हैं वो क्रिएट कर सकते हैं या ओन कर सकते हैं। ओनरशिप उन्हीं के पास रहेगी अपने वीडियो, ऑडियो, चैट कंटेंट की। हालांकि Zoom को बस इतनी सी परमिशन चाहिए कि वो कंटेंट को यूज करें और अपने AI को ट्रेन करें, ताकि फर्दर आप ही लोगों को सर्विसेज अच्छी मिले। उसका एक प्रॉपर एग्रीमेंट लिखा गया है। जब आप पॉलिसी को पढ़ें तो Zoom का कहना है कि वहां पे सिर्फ इतना ही लिखा गया है कि आप ये जो आपका डेटा यूज किया जाएगा ये AI ट्रेनिंग पर्पज के लिए ही यूज किया जाएगा। पर क्या ये सेफ है, क्या ये सेफ नहीं है, इसके चलते बहुत विवाद जो है वो इस समय सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है। हालांकि सर्विस जनरेटेड डेटा, जिसमें प्रोडक्शन यूसेज डेटा और डायग्नोस्टिक डेटा है, ये Zoom के द्वारा ही ओन किया जाता है। ये Zoom के द्वारा ही जो है ये पर्टिकुलर डेटा ओन किया जाता है। Zoom ने लगभग $85 मिलियन अगस्त 2021 में पे किए थे एक क्लास एक्शन लॉ सूट, जिसमें कहा गया था कि कंपनी ने अपने प्रोमिसेस और डेटा प्राइवेसी को लेके कुछ एलिगेशंस लगाई गई थी। उसके चलते जो फाइन उनके ऊपर लगाया गया था, तो काफ़ी एक बड़ी अमाउंट Zoom ने ऑलरेडी पे की है। लॉ सूट ये एलिज कर रहा था कि कंपनी जो यूजर्स की प्राइवेसी राइट हैं उनको वायलेट कर रही है, उनका पर्सनल डाटा फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन इन सबके साथ शेयर कर रही है, और एक एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो प्रोवाइड करवाई जाती है वो प्रोवाइड करवाने में Zoom फेल हो गया है। पिछले हफ्ते की बात की जाए तो Zoom, जो कि बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला, स्पेशली रिमोट वर्क फ्रॉम होम जो लोग कर रहे हैं उन सब के लिए, उनसे ये भी कहा गया, Zoom में ये भी देखने को मिला कि जहाँ Zoom के ज़रिए लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, वहीं Zoom कंपनी ने खुद अपने एम्प्लॉयज़ से कहा कि अब वो वापस आएँ और कंपनी में आके काम करें, इन पर्सन शेड्यूल के ऊपर फोकस जो है वो किया जाए। ये कहा जा रहा है कि एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन आके शुरू किया जाए। पहले जहाँ पूरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, अब ये कहा गया है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन आना शुरू करें। जहां एक और Zoom आप कह सकते हैं सिनोनिम है कि किस तरीके से लोग जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और Zoom का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं अगर Zoom की बात की जाए तो वो खुद इस समय अपने एम्प्लॉयज़ को बोल रहे हैं ऑफिस में आने के लिए और वहां से आके काम करने के लिए। हालांकि वो एक अलग मैटर है, पर इस समय की अगर बात की जाए Zoom को लेकर एक बड़ा अपडेट जो सामने आ रहा है वो ये कि Zoom स्पेसिफिकली इस समय बहुत ज़्यादा विवाद में देखने को मिल रहा है, और सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारा कॉन्टेंट, बहुत सारी कंप्लेंट्स लोगों के द्वारा देखने को मिल रही होगी, जहां लोग ये कह रहे हैं कि Zoom उनका पर्सनल डेटा AI की ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहा है। हालांकि Zoom इन एलिगेशंस के चलते ये कहता हुआ नज़र आ रहा है, ये क्लैरिटी देता हुआ नज़र आ रहा है कि उन्होंने अपनी टर्म्स एंड सर्विसेज को हल्का सा चेंज किया है, और आप कंसेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तभी Zoom इन सर्विसेज को, इन पर्सनल कॉल्स को यूज़ कर रहा है ताकि वो अपने AI को ट्रेन कर पाए। अब आपका इसके ऊपर क्या कुछ विचार है, क्योंकि Zoom के द्वारा ये कंसेंट जो है पहले आपसे लिया जा रहा है, उसी के बाद वो ये जो आपके पर्सनल कॉल्स है, आपका पर्सनल डेटा है, वॉइस है, ऑडियो है, ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ताकि उनके AI को ट्रेन करके आपको बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएं। पर वहीं एक और लोगों को ये भी डाउट है कि पहले भी इस तरीके का एक एलिगेशन लगाया गया था Zoom पे, जहां Zoom को एक भारी फाइन भी पे करना पड़ा था, क्योंकि लोगों का ये कहना था, जो एलिगेशन उनके ऊपर लगाया गया था लॉ सूट के द्वारा, वो ये देखने को मिला था कि Zoom जो डेटा है वो अलग अलग कंपनीज को बेच रहा है। अब देखना ये होगा कि इसके ऊपर क्या कोई कार्यवाही होती है और इसका क्या कुछ रिजल्ट निकल के सामने आता है। तो चलिए फिलहाल के अपडेट में इतना ही। ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।